हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वीट स्टडी पॉइंट। मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। हाँ, आप लोगों से एक बात कहनी है कि इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। तो देखिए, पहला क्या है, अधिकांश नाउन जो होते हैं, अधिकांश नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे देखिए, ये है सिंगुलर, मैंने लिखा है, ये है सिंगुलर नंबर और ये है प्लूरल नंबर। ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में एस जोड़ करके ही हम उसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे देखिए, बुक, बुक का बहुवचन क्या हो जाएगा? बुक्स। ठीक। पेन, पेन का बहुवचन क्या हो जाएगा? पेन्स। बनाना, बनाना का बहुवचन क्या हो जाएगा? बनानास। ठीक। टेबल, टेबल, टेबल का बहुवचन हो जाएगा टेबल्स। ठीक है। और इस प्रकार से चेयर, चेयर, चेयर का बहुवचन हो जाएगा चेयर। इस प्रकार से कई सारे शब्द हैं जिनके अंत में एस लगा करके हम बहुवचन बनाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, कुछ क्या होते हैं, कुछ सिंगुलर नंबर के अंत में देखिए, कुछ सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के अंत में एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जी या जेड होता है तो, जेड होता है तो, जेड होता है तो ई एस जोड़कर, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए, एस, जैसे बस, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नंबर है और ये है प्लूरल नंबर। ठीक, ये है प्लूरल नंबर। तो देखिए, जैसे बस, BUS, बस का बहुवचन होगा बसेस, BUSES लग जाएगा। ठीक। अब है बंच, है BUNCH, बंच, बंच का बंचीज हो जाएगा, BUNCHES, बंच का प्लूरल हो जाएगा बंचेज। अब देखिए, ओ, मैंगो, MANGO, मैंगो, मैंगो का बहुवचन हो जाएगा मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। ठीक है। पॉक्स,
एक्स में है फॉक्स, फॉक्स का हो जाएगा बहुवचन, क्या हो जाएगा, फॉक्सेस, फॉक्सेस। इस प्रकार से ES जोड़ करके भी बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन कुछ जैसे अपवाद होते हैं, जैसे ओ, लास्ट में ओ शब्द है, फिर भी उसके आगे हमें क्या लगाना होगा, ऐसे ही लगाना होगा। जैसे फोटो, जैसे फोटो, ये देखिए फोटो, जैसे फोटो का बहुवचन बनाने के लिए हमें फोटोज यहाँ पर केवल ओनली एस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, कुछ ऐसे अपवाद शब्द हैं जिनके में कुछ ऐसा ही होता है इंग्लिश में, जैसे फोटो के लिए हमें ES यहाँ पर नहीं लगाना होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए जैसे CH लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में CH है, लेकिन उसका उच्चारण का से हो रहा है। जैसे स्टोमक, स्टोमक देखिए STOMACH, स्टोमक की स्पेलिंग क्या होती है, STOMACH, लेकिन इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो वहां पर स्टोमक के आगे क्या हो जाएगा, सॉरी MCHES, स्टोमक, सॉरी ई नहीं होगा यहाँ पे, ई नहीं होगा यहाँ पर, स्टोमक का स्टोमक यहाँ पर केवल एस का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए कुछ सिंगुलर नंबर में वाई लास्ट में होता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में वाई होता है, तो वहां पर प्लूरल बनाने के लिए हमें वाई हटा करके वहां पर IES का प्रयोग किया करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए वहां पर क्या हो जाता है, अगर देखिए अगर किसी सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर के पहले जो है अगर किसी सिंगुलर नंबर के पहले, सिंगुलर नंबर में लास्ट में, अंत में वाई का प्रयोग होता है, वाई का प्रयोग होता है, तो वाई हटकर क्या हो जाता है, IES का प्रयोग करते हैं, IES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आर्मी, ठीक है, आर्मी, यहाँ पर वाई हट करके IES हो जाएगा बहुवचन जब बनाएंगे। तो क्यों हो जाएगा, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल बनाते समय वाई हटकर IES का प्रयोग करेंगे। जैसे आर्मीज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सिटी, यहाँ पर भी वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट टी जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो इसमें भी जब बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा, वाई हट जाएगा, IES हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वाई का जब लास्ट में, किसी भी शब्द के लास्ट में वाई होगा और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पर वाई हट करके IES बहुवचन बनाते समय हो जाएगा। ठीक है, नंबर में किसी भी वर्ड्स के अंत में F का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, F का प्रयोग होता है, तो वहां पर F हट करके VES लग जाता है। जैसे देखिए अगर F है, लास्ट में F का प्रयोग है, लास्ट में F का प्रयोग हुआ है किसी भी शब्द में, किसी भी नाउन में, ठीक है, किसी भी नाउन में अगर लास्ट में F का प्रयोग है तो वहां पर F जो है हट जाएगा, F हट जाएगा और उसके आगे क्या हो जाएगा, प्लूरल बनाते समय VES हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VES। जैसे देखिए काफ, CALF, इस शब्द में काफ है, F लास्ट में है, F लास्ट में है, तो जब काफ का बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा काप्स हो जाएगा, CALVES। ठीक, इसी प्रकार से उल्फ, देखिए उल्फ का भी WOLF, उल्फ,
ठीक है, लिखते नहीं बन रहा है यहाँ पे, उल्फ है। तो उल्फ का बहुवचन बनाएंगे तो उल्फ्स हो जाएगा, WOLVES। ठीक है, इस प्रकार से अगर एफ का प्रयोग हुआ है किसी भी संज्ञा में, नाउन के अंत में जो है, नाउन के अंत में अगर एफ का प्रयोग हुआ तो एफ हट जाएगा और वहां पर भी इसका प्रयोग हो जाए, जैसे काप, काप का काप्स हो जाएगा, उल्फ का उल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से कुछ अपवाद शब्द भी हैं। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं, वहां पर जो है VES नहीं हटेगा, बिलीव। ठीक, बिलीव के आगे क्या हो जाएगा, बिलीव्स हो जाएगा। बिलीफ हो जाएगा, BELIEFS। ठीक, बिलीफ, जैसे चीप, CHEIF, चीप। चीफ के आगे भी अगर बहुवचन बनाना है तो वो चीप्स हो जाएगा। इस प्रकार कुछ बहुत सारे अपवाद शब्द हैं जिनका नहीं हटता है, जो जैसे शब्द रहता है उसके आगे एस जोड़ करके या ES जोड़ करके हम बहुवचन बना देते हैं। फुट, फुट, ठीक है, फुट, यहाँ पे वॉवेल है तो यहाँ पर वॉवेल है तो फुट को हम जब बहुवचन बनाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, फीट हो जाता है। ठीक, ये बहुवचन हो जाता है, फीट हो जाता है। और कुछ और भी हैं, जैसे देखिए टीथ, EETH है, टीथ। टीथ मीन्स क्या होता है, दांत होता है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं नहीं तो क्लियर नहीं होगा, सिंगुलर है और ये है प्लूरल शब्द है, ये प्लूरल है। ठीक है, फीट का, फुट का फीट हो गया और टीथ का क्या हो जाएगा, टूथ हो जाएगा। ठीक है, टीथ का टूथ हो जाएगा। इस प्रकार गूज, गूज, गूज का गीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीज हो जाएगा। लेकिन जैसे कुछ है वो नहीं हटते, जैसे माउस, MOUS, माउस का क्या हो जाएगा, माउस का क्या हो जाएगा, जैसे माउस, माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। ठीक है ना, माउस का माइस हो। इस प्रकार से कुछ ऐसे अपवाद शब्द हैं जो उनका वो मतलब हटेगा भी नहीं भी हटेगा, दोनों इस प्रकार से। तो इसलिए हमें कुछ बातों को, कुछ शब्दों को याद करना बहुत जरूरी है, बिना याद किए हमसे गलती हो जाएगी। जब हम सिंगुलर से प्लूरल शब्द होता है, मेन वर्ड होता है, उसमें हमें क्या लगा देना पड़ता है, एस लगा देना पड़ता है। कंपाउंड नाउन में देखिए CONPOUND, एक कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन में हम जब बनाएंगे तो वहां पर एस लगा करके हमें बना देते हैं हम। जैसे देखिए सन इन लॉ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टेप ब्रदर, यहाँ पे मेन वर्ड में जो है एस लगा करके बहुवचन बना दिया गया। अब देखिए जैसे स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप ब्रदर्स। मेरा ब्लैक बोर्ड बहुत आवाज कर रहा है, स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। इस प्रकार से जो है बहुवचन बन जाएगा। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में एक देख लेते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं जो बदलते नहीं हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं जो जैसा होता है उसको बहुवचन बनाते समय वैसे ही यूज कर देते हैं, उसको बदलते नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ शब्द जो होते हैं उन्हें हम बदलते नहीं, वो जैसा होता है उसका सिंगुलर वैसे ही उसका प्लूरल कर देते हैं। देखिए सिंगुलर नंबर और यहाँ पर प्लूरल नंबर। ठीक है, जैसे ठीक है, कुछ बदलते हैं और कुछ नहीं बदलते हैं। जैसे देखिए डियर, डियर का क्या हो जाएगा बहुवचन,
डियर ही रहेगा। क्या रहेगा? डियर का डियर ही रहेगा। शिप, शिप का सिप ही होगा, सिप नहीं बदलेगा। सिप का सिप ही होगा, शिप नहीं बदलेगा। ठीक। शिप का सिप ही रहेगा, शिप नहीं बदलेगा। हेयर, HAIR, शिप का सिप ही रहेगा, शिप नहीं बदलेगा। हेयर, HAIR, हेयर जो है, हेयर का भी हेयर ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं बदलेगा। अर्थ, अर्थ रहेगा। मून, मून ही रहेगा। सन, सन ही रहेगा। ठीक है, वो एस नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल पढ़ा है। यदि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी या लगेगी, जो कुछ भी, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। ठीक है ना? डिग्री क्या है, डिग्री कितने प्रकार की होती है, उसका यूज़ कैसे होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।